Hello, children. Let's do our new chapter Efforts reap best results. मेहनत से best results मिलते हैं. ठीक है? So let's start. Once upon a time there was a little red hen. एक समय की बात है कि एक red hen थी named कमाली. उस red hen का नाम क्या था? कमाली. ठीक है? ओके. कमाली वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. कमाली बहुत मेहनती थी. शी हैड 3. कमाली के कितने फ्रेंड्स थे? 3 फ्रेंड्स. कौन कौन से थे? अ डक, अ कैट एंड अ डॉग. ठीक है, एक डक थी, एक बिल्ली और एक डॉग. बतख, डक यानी बतख. ओके. हर फ्रेंड्स नेम्स वर मुनी, चपला एंड टोमी रिस्पेक्टिवली. मतलब डक का नाम जो पहले यहाँ लिखा है डक, उसका नाम ये पहले वाला मुनी. देन अ कैट, कैट का नाम चपला. और डॉग, डॉग का नाम था टोमी. ऑल हर फ्रेंड्स वर वेरी लेजी. क्या थे उसके फ्रेंड्स? बड़े लेजी थे. ठीक है. सो वन डे कमाली वॉज स्क्रैचिंग इन द फार्म यार्ड वेन शी फाउंड सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट. एक बार कमाली जो थी, जो हमारी रेड लिटिल हैन थी, वो फार्म यार्ड में कुछ स्क्रैच कर रही थी, खुरच रही थी, ज़मीन में कुछ कर रही थी. तो उसे क्या मिला? ग्रेन्स ऑफ व्हीट, गेहूं के कुछ दाने मिले. ठीक है. फिर वो बोली क्या? हु विल प्लांट दीज ग्रेन्स ऑफ व्हीट, शी सेड. उसने कहा कौन ये मेरे साथ प्लांट करेगा? तो क्या होता है? नॉट मी सेड मुनी, नॉट मी सेड चपला एंड नॉट मी सेड टोमी. मतलब मुनी ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी, और चपला ने भी कहा नॉट मी, और टोमी ने भी कहा नॉट मी. ठीक है, तीनों ने मना कर दिया. तो वो क्या करती है? वेरी वेल देन सेड कमाली, आई विल. कमाली ने कहा ठीक है, वेरी वेल आई विल, मैं करती हूँ. तो उसने क्या किया? सो शी प्लांटेड द ग्रेन्स ऑफ व्हीट बाय हरसेल्फ. उसने खुद से जाके ग्रेन्स जो हैं लगा दिए, बो दिए. ठीक है. देन आफ्टर अ फ्यू डेज द व्हीट ग्रू टॉल. कुछ दिनों के बाद गेहूं के पौधे बड़े हो गए. राइप एंड इन अ परफेक्ट मैनर. टॉल एंड राइप इन अ परफेक्ट मैनर. कुछ दिनों के बाद वो गेहूं की बालियां बड़ी और पक गई, बड़ी हो गई, अच्छे से ग्रो हो गई. ओके. हु विल कट द व्हीट, आस्क कमाली. कमाली ने पूछा कि मेरे साथ ये कौन काटेगा? तो नॉट मी सेड मुनी. तो मुनी ने क्या कहा? नॉट मी. नॉट मी सेड चपला एंड नॉट मी सेड टॉमी. तो फिर तीनों ने मना किया. उन्होंने कहा नॉट मी, मैं नहीं मैं नहीं, ऐसे तीनों ने ही कह दिया. तो फिर कमाली कहती है वेरी वेल देन आई विल. फिर उसी ने किया, उसने कहा आई विल, मैं करती हूँ, सेड कमाली. सो शी कट द व्हीट टू. उसने काटने का भी काम खुद ही किया. नाउ सेड कमाली. अब तीसरी बार वो क्या पूछती है? हु विल थ्रेश द व्हीट. कौन मेरे साथ इस व्हीट की थ्रेशिंग करेगा? मतलब कि जो गेहूं की बालियां हैं पौधे से, कौन अलग करवाएगा मेरे साथ? तो बाकी लोग क्या कहते हैं? नॉट मी सेड मुनी, नॉट मी सेड चपला एंड नॉट मी सेड टॉमी. तो तीनों ने कहा नॉट मी नॉट मी नॉट मी, मतलब मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं करूँगा. ठीक है. देन व्हाट डिड शी से? वेरी वेल देन आई विल, मतलब मैं करूँगी, सेड कमाली. सो शी थ्रेश द व्हीट. उसने थ्रेशिंग भी खुद कर ली. उसके बाद व्हेन द व्हीट वॉज थ्रेश्ड, मतलब जब दाने अलग हो गए, गेहूं के दाने, अनाज के दाने पौधे से अलग हो गए, देन उसने फिर पूछा हु विल टेक द व्हीट टू द मिल. मेरे साथ व्हीट को, गेहूं को मिल तक कौन ले जाएगा? टू हैव इट ग्राउंड इनटू फ्लोर, ताकि इसको पिसवा सकें और इसका पिसवा के आटा बना सकें. फिर से सारे बोले नॉट मी सेड मुनी, नॉट मी सेड चपला एंड नॉट मी सेड टॉमी. फिर सबने कहा मैं नहीं मैं नहीं, और तीसरे ने भी कहा नहीं नहीं नॉट मी, मैं नहीं. और फिर वेरी वेल देन आई विल. फिर से वो कमाली क्या बोली? ओके नो प्रॉब्लम आई विल, मैं करूँगी, सेड कमाली. ठीक है. नाउ व्हेन द फ्लोर वॉज ब्रॉट फ्रॉम द मिल. अब जब मिल में से गेहूं पिस के आ गया, तो कमाली ने क्या किया? शी बेक्ड अ लवली लोफ ऑफ ब्रेड. उसने एक ब्रेड, देखो लोफ ऑफ ब्रेड मतलब ये पूरी ब्रेड उसने बेक करी. देन शी सेड. फिर उसने पूछा हु विल ईट द ब्रेड. कौन मेरे साथ ब्रेड खाएगा? कौन ब्रेड खाएगा?
तब बाकी लोग क्या कहते हैं? बाकी लोग कहते हैं I will, said Muni. Oh, I will, said Chapla. Oh, I will, said Tommy. तो इस बार कमाली ने क्या कहा? Oh, no, you won't, said Kamali. I will. Now this time Kamali said, नहीं, तुम लोग नहीं खाओगे, मैं खाऊंगी. So, whoever worked to make the bread will get it. जिसने भी मेहनत करी थी ब्रेड पाने के लिए, ब्रेड को बनाने के लिए, उसे मिलेगी. So, none of you helped me. तुम में से किसी ने मेरी मदद नहीं करी थी. इन मेकिंग द ब्रेड को बनाने में मेरी किसी ने मदद नहीं करी. एंड शी कॉल्ड हर चिक्स. और उसने क्या किया? अपने चिक्स को बुलाया, अपने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया. एंड शेयर द ब्रेड विद देम. और उसने उनके साथ अपनी ब्रेड शेयर करी. ठीक है, तो हमेशा मेहनत करना चाहिए क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है. चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर लेते हैं. ये सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर हैं. आइए इसको करते हैं. यह नाउ व्हाट वॉज द बिहेवियर ऑफ कमालीज फ्रेंड. कमाली के फ्रेंड्स कैसा बिहेव करते थे? कमालीज फ्रेंड्स वर लेजी. वो लेजी थे ना. ओके, ना क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द नेम्स ऑफ अवर फ्रेंड्स. उसके फ्रेंड्स के नाम क्या थे? मुनी थी, देन नहीं चैपलिन एंड टॉमी तो था, ये नहीं था. ये देखो इसकी जगह क्या था? दूसरे फ्रेंड का क्या नाम था? यहाँ पर हमने देखा है ना, चपला था. ठीक है, तो यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है, इसको हम लोग सही करते हैं. CHAPLA. तो वेट, हम इसको काट देते हैं, ये कट जाएगा. ठीक है, चपला. तो तीसरे फ्रेंड का नाम क्या था? चपला था. सिर्फ इतना. ओके, और सेकंड ये था, थर्ड वाला ये रहा. ओके, हु प्लांटेड ग्रेन्स एट लास्ट. लास्ट में ग्रेन्स किसने प्लांट किया था? सबने तो कह दिया था नॉट मी. सो कितने प्लांट किया था? कमाली. ठीक है, शी प्लांटेड द ग्रेन्स इन द एंड. ठीक है, नाउ हु हेल्प्ड कमाली. कमाली की हेल्प किसने करी थी ब्रेड बनाने में? नो वन हेल्प्ड कमाली टू मेक द ब्रेड. शी मेड इट बाय हर सेल्फ. उसने खुद किया था ना, इसलिए. सो व्हाट डिड कमाली फाइंड इन द फार्म यार्ड. फार्म यार्ड में कमाली को क्या मिला था, याद है आपको? तो कमाली फाउंड सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट इन द फार्म यार्ड, है ना. फार्म यार्ड में उसे कुछ गेहूं के दाने मिले थे. ठीक है, नाउ लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ डैश इज द की ऑफ सक्सेस. हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. मेहनत का फल मीठा होता है. ठीक है, hen had कितने फ्रेंड्स? 3 फ्रेंड्स. wheat grew tall and dash यानी ripe in a perfect manner. ये सब लाइन्स चैप्टर में एज इट इज़ है बेटा. एक और बार आप रीड करोगे तो आपको खुद भी दिखेगा वहाँ. ओके, हार्ड वर्क ब्रिंग्स हैप्पीनेस. मेहनत से खुशी मिलती है, खुशी आती है लाइफ में. नेवर बी डैश, नेवर बी लेजी. कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए. इट इज़ नॉट गुड फॉर एनी वन. ओके, नॉट टिक या क्रॉस लगाना है अब आपको इसमें. ठीक है, कमालीज फ्रेंड्स वर लेजी. ये बात ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है. ये उसके फ्रेंड्स लेजी थे. हर फ्रेंड्स हेल्प्ड हर टू सो द सीड. उसे सीड्स गेहूं की बालियां बोने, बीज बोने में, गेहूं बोने में मदद करी थी. नहीं, सबने क्या कहा था? हाँ, सबने कहा था नॉट मी. रिमेंबर. ओके, ऑल हर फ्रेंड्स वांटेड टू ईट द ब्रेड. सारे फ्रेंड्स ब्रेड खाना चाहते थे. यस, सभी खाना चाहते थे. हाँ, यस किया था ना सबने. शी शेयर द ब्रेड विद हर फ्रेंड्स. उसने अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करी थी ब्रेड? नहीं, अपने चिक्स के संग शेयर करी थी, क्योंकि जिसने मेहनत करी फल उसे ही मिलेगा. द hen shared the bread with her chicks. हाँ, ये बात एकदम ठीक है. ओके, नाउ राइट 3 actions थ्रू विच यू शो योर हार्ड वर्क. अब 3 ऐसी बातें बताइए जिससे आप अपनी मेहनत के बारे में दिखा सकते हैं या आप मेहनत करते हैं, ये बताते हुए 3 सेंटेंस. सो पहला क्या है? आई वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स. मेहनत करते हैं ना, पढ़ते हैं एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, तो वहाँ पर आपकी मेहनत आई. देन आई डू माई वर्क माई सेल्फ एट होम. घर में अपने सारे काम, जो छोटे मोटे काम है, हमें खुद करने चाहिए. जैसे पानी पीने के बाद अपना ग्लास जगह पे रखा, स्कूल बैग जगह पे रखा, अपनी बुक्स जगह पे रखी, तो ये आपके काम है ना. तो ये भी तो अच्छी बात है, ये भी मेहनत का ही काम है आपके लिए. तो आप छोटे छोटे बच्चे हो अभी. ओके, तीसरा क्या है? आई हेल्प माई पेरेंट्स इन द हाउस होल्ड वर्क. आप मम्मी पापा की भी थोड़ी बहुत मदद कर देते हो ना. कभी मम्मा पानी मांगे तो आप लाके देते हो ना, तो आपके लिए तो वो भी
मेहनत का ही काम है बेटा. Okay, now write yes if you feel the person is doing hard work and no if you feel it is not doing hard work. मतलब ये जो नीचे पॉइंट्स हैं इनमें बताओ कि हार्ड वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है. नाउ हैमरिंग स्टोन्स, स्टोन्स को तोड़ रहा है कोई अगर मजदूर रोड बनाने के लिए किसी चीज़ के लिए, तो क्या वो हार्ड वर्क कर रहा है? हाँ जी, तो इट इज़ यस. ओके. उसके बाद प्लॉइंग द फील्ड, जब किसान खेत में जब हल चलाता है तो क्या वो मेहनत कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो हम लिखेंगे यस. ओके. नाउ स्लीपिंग, इफ समबडी इज स्लीपिंग तो क्या वो मेहनत कर रहा है? नहीं, सोने में क्या मेहनत है ना, सो विल राइट नो. रिपेयरिंग द कार, यस, मैकेनिक दोपहर में गर्मी में अगर रिपेयर कर रहा है या किसी भी समय गाड़ी बना रहा है तो वो काम कर रहा है ना, सो दैट्स हार्ड वर्क. सो यस. नाउ वॉचिंग टीवी, ओहो इसमें कोई मेहनत लगती है? नहीं नहीं, सो विल राइट नो, टीवी देखने में कोई मेहनत नहीं लगती है. ओके. सो दिस इज इट एंड हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ठीक है. सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास और नया चैप्टर करेंगे. ओके, टिल देन टेक केयर.